Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 7th of August 2025। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं निफ्टी में डेली लेवल का चार्ट। तो जैसे कि हमने पहले भी मार्केट स्टडी किया था कल परसों बहुत दिन, तो उसमें हमने ये फीबो लगाया हुआ था। और हमारा मार्केट अभी भी जैसे कि मैंने कहा था कि दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाकर उसका हाई नहीं तोड़ता है तब तक हम बुलिश नहीं गिनेंगे। और वो क्यों? क्योंकि 78 88 के लेवल पर से अगर वो दो ग्रीन कैंडल बन के हाई टूटता है तभी हम ट्रेंड को चेंज कहते हैं। और वो कैंडल्स थोड़ा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए जहां पे हम फीबो कर रहे हैं। तो नॉट इन द 1 आवर, नॉट इन 15 मिनट्स और एनीथिंग, हमें 1 आवर डेली लेवल में हम फिबो देख रहे हैं, डेली लेवल में ही हमें ट्रेंड भी चाहिए, राइट? तो ऐसा कोई भी रैंडम टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए मार्केट अभी भी बियरिश ही है। और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट जैसे कि मैं रोज कह रही हूँ 24,150 है, जब तक मार्केट बियरिश रहता है, राइट? अगर इन बिटवीन अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो वी विल चेंज आवर टारगेट्स। टाइम बिंग आवर लॉन्ग टर्म टारगेट्स, आई विल रिपीट, इज 24,150। लेट्स गो इन 1 आवर एंड चेक कि कैसे वर्क करना है हमें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक चैनल कब से मेरे में बनी हुई है मेरे चार्ट पर, और मैं उसी को फॉलो करे जा रही हूँ और मार्केट स्ट्रिक्टली उसके बीच में चल रहा है, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर कोई अपडेशंस की, चैनल को चेंज करने की कोई जरूरत अभी तक नहीं आई है। हमने यहाँ पर देखे ये और अच्छी खासी चैनल है, बिकॉज ये 1 पॉइंट अगर एक यूनिफाइड ले तो ये 1 पॉइंट, ये 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें एक अच्छी चैनल के लिए। तो यहाँ पर 4 है। तो इट्स अ गुड चैनल और आप देख रहे हैं मार्केट भी उसे फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड वन। तो अब यहाँ पर तो हमें कुछ स्पेसिफिक देखने के लिए नहीं है। बट आप यहाँ पर देखें कि कल भी मार्केट ने ओपनिंग के साथ एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया एंड साइडवेज चला गया। आज भी काइंड ऑफ वैसा ही हुआ कि ओपनिंग के साथ डाउनसाइड मूवमेंट दिया, बट ज्यादा ना डाउनसाइड दिया ना अपसाइड दिया। टोटल मूवमेंट ही आज के दिन की बहुत कम थी। कम देखे तो जस्ट लेस देन 100 पॉइंट्स, लेस देन 100 पॉइंट्स। सो इट्स टू लेस फॉर बैंक निफ्टी, फॉर निफ्टी राइट नाउ, बिकॉज जनरली इसकी मूवमेंट ज्यादा रहती है। बट फॉर अ रीजन इट्स वेरी लेस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया विक्स इज बिलो 15। जब इंडिया विक्स बिलो 15 होता है तो मार्केट में वॉलिटिलिटी कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्केट की वॉलिटिलिटी वो एक फैक्टर रहेगा वॉलिटिलिटी कम होने का, राइट? तो 15 मिनट्स में जाकर हम मेजर लेवल्स मेंशन करते हैं और कैसे ट्रेड लेना है वो भी देखते हैं। तो पहले लेवल्स मेंशन कर लेते हैं। दिस इज आवर सपोर्ट राइट नाउ, दिस लेवल। मैंने जैसे कल भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ से जैसे देख रहे हैं आप, मार्केट ने यहाँ पर से ये नीचे नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेकर वो थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया था। तो यहाँ पे जो जो भी रिस्की प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर बाय किए होंगे। और हमारे यहाँ पर तो काफी लोगों ने किया है जो रिस्की ट्रेडर्स है, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है। But do not, you guys do not enter directly because you guys do not have that much of experience। and प्रेफरेबल होता है कि हम ट्रेंड के साथ चले, ना कि ट्रेंड के ऑपोजिट। तो दैट्स वाई हमें डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, स्पेशली आप लोगों को। और एक ये है सपोर्ट हमारा, राइट? तो मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट बियरिश है, आप सभी को पता है, तो एक सपोर्ट ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पर हम सेल कर सकते हैं, या फिर हम चैनल ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं।
अनलेस यहाँ पर एक गैप अप होके चैनल का टॉप तोड़ देता है एंड रीटेस्ट हो जाता है ब्रेकआउट होकर, तो हम बाय साइड जाएंगे। और एल्स ये दो ऑप्शंस है हमारे पास, सपोर्ट ब्रेकडाउन और चैनल ब्रेकडाउन। ओके, तो मेंशन करते हैं लेवल्स। टॉप रेजिस्टेंस है अभी हमारे लिए 24,700। करंट सपोर्ट इज 24,550 एंड द लोएस्ट सपोर्ट राइट नाउ इज 24,350। सो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है देन गो फॉर सेल, डू नॉट डायरेक्टली एंटर, रीटेस्ट होने का वेट करें। राइट, लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी नाउ। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट मेरे में लगा हुआ है, और जो मैंने कल ड्रॉ किया था सेम आज वहां पर ही है। तो आप नहीं कह सकते कि मैम आप तो रोज बदल देते हैं। नहीं बदलते हैं, जब तक वो चीज का टारगेट अचीव नहीं हो जाता है हम नहीं बदलते हैं। राइट, तो ये बॉक्स था और उसका टारगेट भी आएगा। ऑलमोस्ट आ चुका है, कल भी मैंने बोला था ऑलमोस्ट, लाइक 100 पॉइंट्स भी नहीं बाकी थे। तो उसको मैं टारगेट अचीव्ड ही गिनती हूँ। देखे यहाँ से, ये 22 250 के 200 के अराउंड है इसका लो, एंड ये 100 के अराउंड है। तो 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। बट अगेन हमारा अभी, जब तक मार्केट बेयरिश है, हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 54,500 है। सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 54,500 है। लेट मी चेक अगेन। यस, तो अब हम 1 आवर में जाते हैं और उसकी पैटर्न देखते हैं। तो 1 आवर में देखे यहाँ पर कितनी खूबसूरती से एक चैनल फॉलो हो रही है, और वो बस होए जा रही है। मतलब मार्केट इतना स्पेसिफिक, इतना क्लियर है कि मैं क्या बताऊं। ये देखे यहाँ पर, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, यहाँ 4, यहाँ पर 5। ये देखे कितनी खूबसूरती से, इवन एक एक कैंडल की बॉडी भी ये चैनल के बाहर नहीं गई है, तो कितनी परफेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए एकदम टॉप से उसने एक इवनिंग स्टार भी बनाया, और वहीं से फॉल फॉल शुरू हुआ है, तो वापस अभी तक अपसाइड मूवमेंट नहीं आया है क्लियरली। तो ये देखिए कितना परफेक्ट मूवमेंट रहा है और कितना परफेक्ट चैनल रहा है। तो हमें इसे अभी भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अनलेस ये ब्रेक डाउन हो जाता है या ब्रेकआउट हो जाता है। राइट, तो 15 मिनट्स में जाके हम वर्किंग देख लेते हैं एंड लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो लेट्स फर्स्ट मार्क द लेवल्स। 15 मिनट्स में हम आ गए हैं। चार्ट को थोड़ा श्रिंक करेंगे टू गेट द लेवल्स परफेक्टली डन। ये है हमारा अभी का रेजिस्टेंस है। ये हमारा सपोर्ट है। ये भी हमारा सपोर्ट है। ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे मैंने निफ्टी में कहा, सिमिलर इज द सिनेरियो। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है एंड रीटेस्ट होता है, वी विल गो फॉर सेल। और कहीं पे गैप गैप डाउन होकर, चैनल ब्रेक डाउन होकर रीटेस्ट होता है, देन ऑल्सो वी विल गो फॉर सेल। अनलेस ये चैनल को गैप से ब्रेक हो जाता है या चैनल ब्रेकआउट हो जाता है, तो और रीटेस्ट हो जाता है, रीटेस्ट होके वापस आता है, तो हम उसको गिनेंगे बाय के लिए, और एल्स वी विल नॉट सी समथिंग लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर से बाय कर सकते हैं विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। समथिंग लाइक दिस एज अ स्टॉप लॉस। अब ये मार्केट गैप से करेगा तो भी, और स्ट्रेंथ से करेगा तो भी। स्ट्रेंथ से एज इन मार्केट फ्लैट खुलता है, यहीं से खुला फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट ने मूवमेंट देते देते यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर आके रीटेस्ट करने लग गया और यहाँ पे गया। तो हमारे लिए ये एंट्री पॉइंट हो गई। दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। करेक्ट। तो अब हम जाते हैं हमारे लेवल्स मार्क करने के लिए। तो हमारा टॉप रेजिस्टेंस है 54,900। करंट रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट है वो है 55,550। करंट सपोर्ट इज 55,200 एंड द लोएस्ट सपोर्ट इज 54,900। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर एक छोटा सा चीज मैं दिखाना चाहूंगी। नॉट प्रिटी क्लियर, नॉट विजिबल टू द नॉर्मल पर्सन, बट जिसे देखने की आदत है उसे दिखेगा। तो और ये जरूरी भी नहीं है कि फॉलो हो जाएगा, बट यहाँ पर ये एक पैटर्न दिख रही है। इसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसका एक टारगेट क्या होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, अगर यहाँ से ये यहाँ के लेवल से निकल कर आ जाता है कल, तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है हमारा ये शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। एंड सेकंड टारगेट होता है हमारा हेड। अब ये पैटर्न के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर देख कर लीजिएगा, चैनल ब्रेकआउट हो ही जाएगा उतने में। तो ब्रेकआउट होकर वो रीटेस्ट करने आएगा और उसके बेस पे लेंगे बेहतर होगा। बट ये एक कंफर्मेशन के लिए कि यस, इफ चैनल ब्रेक्स आउट तो हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट है, बैक है कि हाँ ये रीजन से वी हैव गॉन फॉर बाय इन बुलिश बियरिश मार्केट। दैट्स व्हाई ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी मुझे जो बतानी थी। सो प्लीज ट्रेड वाइजली। थैंक यू सो मच।